हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। The Stanford School Thanakhurd Kharkhuda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Scholarship exam for the new admission on Sunday 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, well-planned curriculum, हॉस्टलिक चाइल्ड डेवलपमेंट, एस्थेटिक इंफ्रा एंड एम्बियंस। थानाकला गांव के सरपंच आशीष दहिया ने पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाते हुए घपलेबाजी के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि दूसरी तरफ से पूर्व सरपंच बलराम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। आइए बात करते हैं थानाकला गांव के सरपंच आशीष दहिया से, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और डीसी साहब को क्या शिकायत दी है। अभी जो सबसे बड़ा घोटाला है कि लगभग 50 करोड़ रुपए का जो हमारे गांव की पंचायती भूमि है, जिसका की स्वामित्व योजना जो हरियाणा सरकार चला रही है, उसमें ग्राम सचिव और जिसने ड्रोन मैपिंग के थ्रू जो भी पटवारी उसमें शामिल था, या गांव का भी कोई और आदमी उसमें शामिल था। सरपंच तो था नहीं उस टाइम पे, लेकिन सरपंच इसलिए मिला हुआ है क्योंकि वो ज़मीन करीबन लगभग जो है ना 5 से 7 एकड़ ज़मीन उसने अपने भाई के नाम पे, अपने नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, और लगभग 25 आदमी ऐसे हैं जिनके नाम पे 4-4 हज़ार 15-15 हज़ार गज ज़मीन लाल डोरे के अंदर दर्शा के वो ज़मीन का घोटाला किया हुआ है। और वो ज़मीन पंचायत भूमि है और लाल डोरे से बाहर की है। जब ड्रोन मैपिंग हुई तो उस भूमि को ड्रोन मैपिंग में लाल डोरा एक्सटेंड करके दिखाया गया। हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड में तहसीलदार साहब से भी बात करी। जमाबंदी में उस ज़मीन का मालिक पंचायत है और पंचायत ही होती है। और तो और गाँव में शमशान की जो भूमि है, जहाँ पे मेरी याददाश्त से मैं आज 41-42 साल का हो गया, तो लगभग मैं जब से मैंने होश संभाला है तब से जो है ना शमशान भूमि वहीं पे है। उस शमशान को भी भूतपूर्व सरपंच बलराम ने अपने भाई कृष्ण पुत्र रणधीर के नाम पर चढ़ाने का काम किया है, दर्शाया गया और उसको लाल डोरा दिखाया गया। ये बहुत बड़ा घोटाला है, क्योंकि पत्रकार साथी आपको पता है हमारे गाँव में अभी IMT के जो आ चुकी है खरखोदा में, और सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर बन रहा है। तो ये ऐसी भूमि है जो रेजिडेंशियल सेक्टर के और गांव के बीच में रोड के ऊपर मेन रोड पे लगती हुई भूमि है, और जिसका कि हमने CM विंडो पे भी माननीय तहसीलदार, माननीय SDM महोदय खरखोदा को भी अवगत कराया हुआ है कि इनका इंतकाल ना किया जाए, इन सर्वे यूनिट्स का, और जल्द से जल्द लाल डोरे को वापस जो रेवेन्यू रिपोर्ट है गाँव की मसावी निकाल के और उसको वापस लाल डोरे को कायम किया जाए। और मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे गांव का हाई कोर्ट से बंटवारा हो रखा है। एक गज की पैमाइश है हमारे गांव में। वैसे ही ये आए हुए हैं एक गली, गांव की गली पे जो है ना नाजायज़ कब्जा कर रखा है, और उसको अवरोध उत्पन्न करके गांव के रास्ते को बंद किया गया है। इसके बारे में भी कोर्ट ने ऑर्डर दे रखे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही उसको तोड़ने की, खाली नहीं कराया जा रहा। तो इस बारे में भी आज उपायुक्त महोदय से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया जल्द से जल्द उस गली को भी खाली कराया जाएगा जो दबंग व्यक्ति गांव में उस गली पे कब्जा करके बैठे हैं। गांव सोहटी की राजस्व संपदा में बनाए गए अवैध लेबर क्वार्टरों को किया गया ध्वस्त। DTP ने लोगों से की अपील, अवैध कॉलोनियों में न खरीदे कोई भी प्लाट। जिला नगर योजना का DTP ललित बजाड़ ने कहा कि जिले में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी तथा अवैध निर्माण को शुरुआत में ही ध्वस्त करने के लिए प्रशासन द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके तहत गुरुवार को गांव सोहटी की राजस्व संपदा में अवैध रूप से बनाए गए 10 लेबर क्वार्टरों को ध्वस्त किया गया। जिला नगर योजनाकार ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि अवैध कॉलोनियों में भूमाफियाओं के बहकाव में आकर प्लॉट न खरीदें, अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद न होने दें, क्योंकि अवैध कॉलोनियों में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती। इसके अलावा प्लाट लेने से पहले यह जरूर जाँच लें कि कॉलोनी निर्माण के लिए सरकार द्वारा अनुमति ली गई है या नहीं। जिला नगर योजनाकार ने बताया कि जिले में किसी भी अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं करने दिया जाएगा। विभाग द्वारा जिले के सभी क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की अवैध कॉलोनी विकसित करता है तो उसके खिलाफ शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए सेक्टर 15 स्थित HSVP कॉम्प्लेक्स के प्रथम तल स्थित नगर जिला योजनाकार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान सहायक नगर योजनाकार अंजू सहित फील्ड स्टाफ सहित पुलिस बल मौजूद रहा। 11 मार्च से किसानों की भूमि बचाओ पद यात्रा की होगी शुरुआत। 21 मार्च को हजारों किसान DC ऑफिस सोनीपत के बाहर पहुंचेंगे।
16 जनवरी से केएमपी की पिपली टोल पर रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित की जा रही है। जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए धरना चल रहा है। धरना कमेटी ने मीटिंग करके फैसला लिया है कि 11 मार्च से भूमि बचाओ पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो इलाके के सभी गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करने का कार्य करेगी। 21 मार्च को यह यात्रा सोनीपत डीसी ऑफिस के बाहर पहुंचेगी, जिसमें हजारों किसान शामिल होंगे। आज यहाँ पे जो केएमपी के पिपली टोल पे 16 जनवरी से किसानों का धरना चल रहा है अपनी ज़मीन के मुआवजे को बढ़वाने के लिए, वहाँ पे आज धरना कमेटी की एक बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि पूरे इलाके के किसानों को जागरूक करने के लिए 11 मार्च से भूमि बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी। ये यात्रा लगभग 50 गांवों में जाएगी और उसके बाद 21 मार्च को हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस सोनीपत के सामने धरना देंगे। 21 तारीख को ये यात्रा सुबह 10 बजे सोनीपत की छोटूराम धर्मशाला में पहुंचेगी और वहां पे सारे किसान इकट्ठे होकर डीसी ऑफिस सोनीपत के सामने एक जुलूस के तौर पे जाएंगे और वहां पे अपना धरना शुरू करेंगे। हमारी मांगे बिल्कुल स्पष्ट हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए और केएमपी को केजीपी की तरह नेशनल हाईवे का दर्जा देते हुए जो रेलवे कॉरिडोर के लिए जमीन एक्वायरमेंट की जा रही है उस जमीन का कलेक्टर रेट 2 गुना किया जाए। ये हमारी न्यूनतम मांगे हैं, यानी इससे कम में हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। चाहे हमें धरना 1 साल चलाना पड़े, 1.5 साल चलाना पड़े, 2 साल चलाना पड़े, हमारा आंदोलन लगातार चलेगा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी। और मैं तमाम किसानों से, खासकर सोनीपत और झज्जर के किसानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपको गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना और किसी भी किसान को अपना मुआवजा नहीं उठाना है जब तक आपकी ये दोनों मांगे पूरी ना हो जाए। जब तक सरकार कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा ना दे, जब तक सरकार केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा मान के कलेक्टर रेट 2 गुना ना करे, तब तक किसी भी किसान भाई को अपना मुआवजा नहीं उठाना है। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ये हमारी फसल को, नस्ल को, हमारे भविष्य को, नौजवानों को बचाने की लड़ाई है। इसमें तमाम साथियों को मजबूती के साथ, धैर्य के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। 11 मार्च से जो पदयात्रा शुरू होगी, आप सबसे विनती है इस पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। खरखुदा की वार्ड संख्या 11 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में महिला दिवस मनाया गया। आंगनबाड़ी केंद्र में कम्युनिटी बेस्ड इवेंट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं को पौष्टिक भोजन खाने व उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। आंगनबाड़ी वर्कर गीता ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि समानता का अधिकार पुरुष एवं महिला के लिए समान है, इसलिए हमें लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के सामने फैली गंदगी, बच्चे बीमार होने की आशंका। नगरपालिका को दी शिकायत, लेकिन नगरपालिका ने नहीं लिया संज्ञान। खरखोदा के वार्ड संख्या 8 में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसके सामने गंदा पानी भरा हुआ है, जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुदेश द्वारा कई बार प्रशासन को शिकायत भी दी गई, लेकिन नगरपालिका ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जिसके बाद उन्होंने अपने खर्च पर ही पानी निकासी की व्यवस्था कराना शुरू कर दिया है। गली का गंदा पानी मुख्य नाले तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में अवरुद्ध होने के कारण यह समस्या बनी हुई है, जिससे अभिभावकों व बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है और इस गली में बीमारी फैलने की भी आशंका बनी हुई है। वार्ड पार्षद रिम्पल देवी का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों की खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। ये भी भाई गठियावा के लिए, किसी को वेट लॉस करना हो, भाई पेट में गैस बनती हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे ये भाई सफेद मूसली हो गया, सौगंधा हो गया, गोखसुरा हो गया, और भाई एक स्तावर होता है, स्तावर, ये 3-4 चीजें मिक्स करने से सुबह अपना जिम करो, भाई कुछ करो, अपने शाम को सोते टाइम 1 चम्मच लो दूध के साथ, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा बढ़िया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत एनसीआर का विश्वसनीय एवं हार्टटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। कल्पना चावला विद्यापीठ, खांडा रोड,
खरखुदा। छात्रों के लिए स्पेशल डांस रूम, म्यूजिक रूम, पुस्तकालय की व्यवस्था। पहली कक्षा से ही कंप्यूटर की शिक्षा आधुनिक पद्धति के माध्यम से दी जा रही है। विद्यालय में नन्हे छात्रों के लिए अलग से प्री प्राइमरी एसी विंग सुविधा, जहां क्लासरूम की दीवारों पर चित्रों के माध्यम से छात्रों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्री प्राइमरी विंग्स के छात्रों के लिए स्पेशल मेड्स के प्रबंध की व्यापक व्यवस्था। समय समय पर छात्रों व माता पिता के लिए विशेष काउंसलिंग सेशन रखे जाते हैं। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, लीड एज वी डिजर्व। Silent features: nature abundant campus, day scholar, day boarding facilities, senior and well qualified academician, National Education Policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।